जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कुछ संख्या के बारे में। तो हम लोग पहला संख्या देख रहे हैं, प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो इसका परिभाषा आप कैसे दीजिएगा? तो कहिएगा कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी आपका गिनती जहां से स्टार्ट होगा वहीं से आपका क्या शुरू हो जाएगा? प्राकृत संख्या शुरू हो जाएगा। तो बोल दीजिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल जो शुरू होगा वो होगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक आप चाहे वहाँ तक इसको लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा सर कि ये प्राकृतिक संख्या जो है एक से ही शुरू क्यों हुआ? तो यदि हम लोग किसी भी वस्तु को गिनने का जब प्रारंभ करते हैं तो हम लोग 1, 2, 3 ऐसे करके शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि 0, 1, 2। इसलिए हम लोग का सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1। यानी कोई आपसे ये पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, आप क्या बोलिएगा? 1। चलिए अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। चलिए हम लोग समझ लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। क्या बोलिएगा? होल नंबर। तो लिखिए आप लोग। तो कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। इंग्लिश में क्या बोलिएगा? होल नंबर। नंबर को हम शॉर्टकट में एनओ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे कि शून्य सहित, क्या बोलिएगा? शून्य सहित गिनती की संख्या को, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। लिख दीजिए आप। बोलिए इसका यदि एग्जाम्पल लिखना चाहे तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0, 1, 2, फिर आप 3 लिख सकते हैं, 4, आपका जितना तक मन करे उतना तक आप लिख सकते हैं। यदि आपसे कोई ये पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आप क्या बोलिएगा? 0। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएंगे? 0। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्या को आप क्या कहिएगा इंग्लिश में? इवेन नंबर। क्या बोलिएगा? इवेन नंबर। तो आप इसको इंग्लिश में लिख दीजिए इवेन नंबर। नंबर को शॉर्टकट में लिख दिए। चलिए तो हम लोग कहेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे कौन सी संख्या बोलिएगा? सम संख्या। उसे सम संख्या कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो 2, 4, 6, 8, 10। अब डॉट 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 जहां तक आप चाहिएगा लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा सर यही सब एग्जाम्पल क्यों लिखे? क्योंकि आप इसमें भागा दे के देख लीजिए 2 से, इसमें कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो जिसमें शेष नहीं बचेगा 2 से भागा देने पर, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो इसका कुछ व्यापक रूप होता है जिसको आप फार्मूला भी कह सकते हैं। इसका व्यापक रूप आपका होता है 2n। क्या होता है? 2n। जहां n प्राकृतिक संख्या है, जहां n बराबर क्या है? प्राकृत संख्या। जहां n बराबर क्या है आपका? प्राकृत संख्या है। तो यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए आप इसको चेक करना चाहिएगा तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे बोलिए n की जगह पे यदि हम लोग 1 रखें सर,
तो हो जाएगा 2 गुना 1, तो बोलिए 2, 2 सम है कि नहीं है? बोलिए n बराबर कितना रखूँ 5, तो हो जाएगा 2 गुना 5 कितना हो गया 10, 10 बोलिए सम है कि नहीं? तो इस प्रकार आप इससे भी सम संख्या को निकाल सकते। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा आपका विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। आप इसको इंग्लिश में क्या कहिएगा? ओड नंबर, ODD। तो हम लोग कहेंगे सर वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्या। क्या कहेंगे? विषम संख्या कहते हैं। तो बोलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 ETC। तो इसमें आप भागा देख के चेक करके देख लीजिए। इस समय यदि आप 2 से भागा दीजिएगा तो इसमें कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। जैसे हम लोग यदि 5 में ही 2 से भागा दीजिए तो आप तो 2 दूना 4, तो कितना शेष बच गया? 1। तो बोलिए शेष तो इसमें बच गया, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, इसलिए आप इसको क्या कहिएगा? विषम संख्या। तो विषम संख्या का भी व्यापक रूप होता है। चाहिए आइए हम लोग देखते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो विषम संख्या का व्यापक रूप होता है आपका 2n-1, जहां बोल दीजिए वही कंडीशन, जहां n बराबर प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। चलिए आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। यदि हम लोग यही एग्जाम्पल ले, n के जगह पर 1 रखें तो हो जाएगा 2 गुना 1 माइनस 1। तो 2 में से 1 जगह कितना बच गया? 1। बोलिए 2 गुना 5 माइनस 1, तो 2 5 10 में से 1 गया 9। बोलिए ये सब विषम है ना? आप इसके द्वारा भी विषम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं, अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। और इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे प्राइम नंबर। कौन नंबर? प्राइम नंबर। आप कॉपी कलम लीजिए और इसको समझते जाइए, सिर्फ देखिए नहीं, कॉपी पे लिखिए और अच्छा समझिए इसको, तब आप सीख पाइएगा। सिर्फ देखने से नहीं होगा, आप लिखिए भी और आप समझिए भी, तब आप अच्छा से कर पाइएगा। चलिए तो अगला टॉपिक हम क्या बोले? क्या होगा? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। इसको आप इंग्लिश में कहिएगा प्राइम नंबर। कौन नंबर? प्राइम नंबर। तो इसका सर हम लोग 2 परिभाषा दे सकते हैं। तो पहला परिभाषा हम पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद दूसरा परिभाषा में आएंगे। तो हम लोग कहते हैं कि वैसी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से, जो केवल एक एवं स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तब बोलिए तो इसका क्या आप एग्जाम्पल? तो यदि इसका एग्जाम्पल लेने चाहे हम लोग, बोलिए 1 होगा, 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर उसमें कम से कम 2 संख्या से विभाजित होना चाहिए, एगो 1 से एगो स्वयं से। 1 में तो एक ही संख्या से विभाजित हो रहा है, दूसरा संख्या से विभाजित नहीं हो रहा। तो हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें केवल 2 संख्या से भागा लगे, या वैसी संख्या जो केवल 2 संख्या से क्या हो? विभाजित हो। बोलिए 1 तो एक ही संख्या से विभाजित है, इसलिए इसको हम लोग अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। बोलिए अगला 2, तो 2 तो हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि 2 में 1 से भी भागा लगता है और 2 से भी लगता है, यानी 1 एवं स्वयं से विभाजित हो गया, तो इसको क्या बोल दीजिएगा? अभाज्य संख्या। अगला एग्जाम्पल बोलिए तो 3, बोलिए 5, फिर 7, फिर डॉट डॉट डॉट, आप जहां तक चाहे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया ना? और यदि कोई आपसे ये पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। तो इससे पहले इसका दूसरा परिभाषा हम बता दे रहे हैं।
उसके बाद हम लोग चलेंगे भाज्य संख्या पे। इसका दूसरा परिभाषा आप क्या कहिएगा, किसका, अभाज्य संख्या का। तो हम लोग कहेंगे, लिख देते हैं आपको, अभाज्य संख्या का दूसरा परिभाषा आप कहिएगा, वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, उसे क्या कहिएगा, अभाज्य संख्या। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपको हम बताए थे कि 2 है अभाज्य संख्या, फिर 3 है, फिर 5 है और फिर 7। इसी प्रकार आप जहां तक चाहे उसको लिख सकते हैं। तो बोलिए, तो 2 का आप यदि गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा, 1 गुना 2, फिर 3 का कीजिए 1 गुना 3, तो 5 का कीजिएगा तो 1 गुना 5। यानी इसका सिर्फ कितना गुणनखंड आ रहा है हम लोगों को, 2 ही गुणनखंड आ रहा है। इसलिए हम लोग